हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पार्ट नंबर 4 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023। ठीक है, चलो अब हम पार्ट 4 में क्वेश्चन 4 ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एक बार जरा देख लेते हैं। हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, क्योंकि साथ साथ और भी करते जा रहे हैं, तो इसलिए पार्ट्स मतलब हमारा क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा था फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। भाई ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप इससे R1 निकालो, R2 निकालो। ठीक है, D निकल जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, तो मैं इसको यहीं बता देता हूं, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको ऐसे, इसकी रैंकिंग पहले इधर लिख देना मार्क्स, फिर R1 बनाना इसके। सर R1 क्या, जो सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसके आगे 1 लिख देना, समझ आई? ऐसे रैंकिंग करोगे। और सर अगर किसी की रैंकिंग सेम आ रही है तो वो मैंने आपको इसका पूरा बता रखा है, लॉजिक क्या है। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, एट पॉइंट फाइव टू। बेटा ये जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन अपने सामने रखता हूँ। मार्क्स इन स्टैट्स, मार्क्स इन स्टैट्स, फिर है मार्क्स इन अकाउंट्स। ठीक है, 30, 36, 27, 26, 30, 36, 27, 26, 27, 22, 31, 32, 27, 22, 31, 32, 28, 34, 32, 28, 34, ऐसे ही उसके मार्क्स लिख देते हैं। 28, 26, 28, 26, 26, 21, 28, 20, 21, 28, 20, 29, 17, 22, 29, 17, 22, 27, 25, 27, 25। ठीक है भाई, ये जो पहले वाला था ना उसकी रैंकिंग को R1 कर दो, दूसरे वाला उसकी रैंकिंग को R2 कर दो। ये दो कॉलम बनाने हैं, उसके बाद जब R1 R2 आ गया तो D निकाल लेना। D का मतलब होता है R1 माइनस R2। फिर एक कॉलम बनाना है जिसको बोलते हैं D स्क्वायर। क्या बोलेंगे? D स्क्वायर। बस, तो हमें मेनली समेशन ऑफ D स्क्वायर चाहिए। फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन D स्क्वायर, और अगर रिपीटेशन होती है तो आगे भी कुछ फॉर्मूला होता है, अपॉन n क्यूब अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आगे देखते हैं रिपीटेशन कितनी है, नहीं होगी तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रैंकिंग करूंगा तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, ये तो इसको रैंक 1 दे दिया। 36 के बाद किसके हैं? 34, 2 हो गया। 34 के बाद 32, 3 हो गया। 32 के बाद 31, 4 हो गया। 31 के बाद 30, 5 हो गया। 30 के बाद 28, 6 हो गया। 28 के बाद 27, 7, 8, 27 दो है ना, 27 दो है, 27 दो हैं। तो मैं 27 को अभी 7 नहीं दूंगा, ठीक है, 27 पे रुक जाऊंगा।
तो सर ये हमारा 5 6 तक आया था, 7 और 8 में क्लैश है, तो हम क्या करेंगे 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, क्या करेंगे 7 + 8 डिवाइड बाई 2, तो 7.5 आया। समझ आ रही है? तो मैं इसको भी 7.5 दूंगा, इसको भी 7.5 दूंगा, और कोई भी अब 7 नहीं होगा, कोई भी 8 नहीं होगा। अगला क्या हो गया 27 के बाद, ये होगा 9, फिर 26 के बाद जो ये बच गया 10 हो गया। समझ आई? तो एक बार रिपीट आ गया, एक बार ये रिपीट आ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये इधर लिख देंगे आगे, ठीक है। तो एक रिपीट आ गया, जैसे एक रिपीट आ गया 1/12, रिपीट कितने का था सर, 2 चीजों का था, है ना, तो ये हो गया 2³ - 2, एक रिपीट आ गया, हाथ के हाथ लिख दिया। सर फिर क्या करेंगे, ऐसे इसमें लिख दो। सर इसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ा 29 रैंक 1, 28 में 2 है, तो 2 और 3 में क्लैश है, तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो 2.5, ये भी 2.5 हो गया, ये भी 2.5 हो गया, ठीक है। फिर 2 और 3 किसी में नहीं आएगा, अब आएगा 4, 28 के बाद 27 4, फिर 27 के बाद 26 5, 26 के बाद 25 6, 25 के बाद 22 7, 22 के बाद 21 8, 21 के बाद 20 9, और ये 10। ऐसे हम रैंकिंग निकाल देंगे। मैंने आपको रैंकिंग, इसमें मेन रैंकिंग निकालने के, बाकी तो मैंने आपको फॉर्मेट बता ही दिया। अच्छा एक बार ये 28 भी रिपीट हो रहा था, तो हम इधर और क्या लिख देंगे, 1/12 है, सॉरी ये 1/12 है, तो 1/12 इंटू 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो गया 2³ - 2। समझ आई? बस ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, इसमें वैल्यू डाल दोगे। सर समेशन d² कैसे आएगा, अरे भाई d² कॉलम बनाया था ना, ठीक है, और ये पहली बार रिपीट 2 बार हो रहा था तो 2 हो गया m, और दूसरी बार भी 2 बार रिपीट हो रहा था तो m 2 हो गया। क्लियर है ये बातें? चलो, तो ये था भाई स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ठीक है। अब आता है हमारा, ये हमने 4 का ए पार्ट कर लिया, अब बी पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट कह रहा था फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स ऑफ अ फर्म, ये दिया हुआ, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, कैलकुलेट 2 रिग्रेशन इक्वेशंस। तो भाई इस क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है रिग्रेशन के, अगला वाला भी रिग्रेशन का है, तो इसमें आपके रिग्रेशन के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे अगर क्वेश्चन हमारा इसी, और आना भी इसी पैटर्न का ही है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 4 का बी पार्ट, ठीक है। 20 186 24 0.8, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, नहीं है तो एक बार लिख लो कहीं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, ये 4 का बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है भैया एक्स बार, पहले वाले जो था उसको एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स बार हमें दिया हुआ है 20, और वाई बार दूसरे वाले सीरीज का मीन दिया हुआ है 180, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है बेटा 6, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मुझे दिया हुआ है 24, और मुझे आर, आर एक ही है, दोनों का अलग अलग आर नहीं है, तो आर तो एक ही होता है, तो 0.8 दिया हुआ है। अब आपको निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन, समझ आ रही है? रिग्रेशन, ध्यान से सुन लो, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं, वैसे इक्वेशन तो एक ही होती है, ठीक है। बताऊं सर क्या होती है, y माइनस, अच्छा ये होती है रिग्रेशन इक्वेशन y, रिग्रेशन इक्वेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ऑफ y ऑन x, ठीक है। तो सर क्या होगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू
बी वाई ऑन एक्स है तो इधर आ जाएगा बी वाई एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बस ये दो इक्वेशन होती है, ध्यान से सुनना। y पहले है तो y पहले आएगा, x बाद में तो x वाला बाद में आएगा, और ये y ऑन x है तो y ऑन x है, तो मतलब y पहले x बाद में है, बस पहला बाद में वाला सीन चल रहा है, ठीक है सर। अगर और दूसरी इक्वेशन भी होती है, दूसरी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, चलो दूसरी इक्वेशन इधर लिख दूंगा मैं, इसको उठा के कहाँ ले जाऊं, ठीक है। दूसरा अगर दो इक्वेशन होती है y ऑन x और इधर हो जाएगी x ऑन y, इधर क्या हो जाएगी बेटा x ऑन y, ठीक है, दो इक्वेशन होती है बस, y ऑन x x ऑन y। सर x ऑन y तो पहले x आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा बी एक्स वाई और इधर y माइनस वाई बार। समझ आ गई, दो इक्वेशन निकालनी है, दो इक्वेशन समझ आ गई। सर यहाँ पे y तो y रहता है, x y चेंज नहीं होते, y तो y रहेगा माइनस वाई बार। सर y बार हमें दिया हुआ 180। सर बी वाई एक्स, अरे भाई जब ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन और ये मीन वगैरह आर वाला डेटा दिया होता है तो स्टैंडर्ड ये बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। वाई ऑन एक्स है तो देखो वाई ऑन एक्स, वाई ऊपर है ऑन एक्स, एक्स के ऊपर है तो एक्स नीचे है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार कितना है 20। समझ आई सर। मुझे आर भी पता है भाई, यहाँ तो सारी वैल्यू पता है, वाई माइनस 180, आर पता है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है 24, और नीचे कितना हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 6 हो गया, 6 4 24, और ये हो गया x माइनस 20। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है, पूरी इक्वेशन खोल दोगे तो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, क्योंकि इधर y है ना तो लेफ्ट में y को अकेला छोड़ना है। सर इधर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, x माइनस एक्स बार तो हमें पता ही है, x बार कितना है 20। सर इसका फॉर्मूला बताओ, r तो r रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। आप समझ रहे हो, यहाँ पे y अपॉन x था, यहाँ पे x ऑन y है तो x ऊपर आ गया y नीचे आ गया, ये हो जाएगा y माइनस वाई बार कितना हो गया 180, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे x माइनस 20 इज इक्वल टू r, r इज 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है 6 और ये 24, और इधर हो गया y माइनस 180। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन तो आपका x इज इक्वल टू आ गया 0.2y माइनस 16, ठीक है। सर ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, मेरा जो आंसर है वो ये दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन जो कि ये वाली है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये है जो कि ये वाली है, तो ये दो मेरे आंसर निकालने थे। अब क्वेश्चन आगे भी कुछ कह रहा है, एस्टिमेट द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड। देखो एक्सपेंडिचर को x माना है, ठीक है, ध्यान रखना, और सेल्स y है, तो एस्टिमेट द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू अटेन सेल्स टारगेट ऑफ 140 lakhs। तो मुझे गिवन क्या है सर, गिवन x है या y है, बताओ एक बात बताओ सर। सेल्स टारगेट 140 गिवन है और मुझे निकालना क्या है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मतलब मुझे x निकालना है और y गिवन है। जो निकालना है ना, ध्यान से सुन लो, जो निकालना है वो लेफ्ट में होना चाहिए, जो निकालना है, इसमें कुछ भी हो सकता था, इसमें ये भी बोल सकता था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इतना है तो बताओ सेल्स कितनी होगी, समझ आ रही है। तो या तो x निकालना होगा या y निकालना होगा, तो इसमें मुझे x निकालना है। तो सर अगर मुझे x निकालना है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे सर, जो निकालना है वो लेफ्ट में होना चाहिए। सर इसमें लेफ्ट में क्या है y, मुझे x निकालना है तो ये इक्वेशन मैं यूज करूंगा, समझ आ रही है, इसको मैं इधर यूज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0.2y माइनस 16। सर कितना दिया हुआ था भाई, उसमें दिया हुआ था कि सेल्स टारगेट है 140, समझ आ रही है, 0.2y है, ये 24 नहीं है, y है, ठीक है। तो सर y की वैल्यू गिवन है, सेल्स y सेल्स है ना, उसकी वैल्यू गिवन है कितना 140, तो कुछ नहीं है भाई, मैं इसमें 0.2 इंटू y के वैल्यू 140 यूज कर लूंगा,
-16, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो x की वैल्यू आ गई, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया सेल्स जो था वो लैक्स में दिया हुआ था, देख लो बेशक सेल्स जो है वो किसमें दी हुई है, लैक्स में। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो है 12 लाख, 12 लैक्स। क्या ये बात समझ आ रही है? अब क्वेश्चन क्या दे देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, वो बोलेगा भैया एक्स गिवन है, वाई निकालो। समझ आ रही है? बस दिस इज योर, मतलब मुझे मुझे लगता है रिग्रेशन का सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये मुझे उम्मीद है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये हमने बी पार्ट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, बी पार्ट। फिर अब 4 के और पे चलते हैं, 4 के और पे चलते हैं। इन एन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हमें ये दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दी, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं भाई, ठीक है, अब पढ़ लो, ये क्वेश्चन है, और का ए वाला यहां तक है, ठीक है, बी वाला तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन एन एंटम एग्जामिनेशन फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इन मैथमेटिक्स। तो हमें दो डेटा दिया हुआ है सर, अब डेटा दिया हुआ है तो भैया अब रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। उसमें तो डायरेक्टली हमें स्टैंडर्ड डिवीजन, एक्सटेंड डिवीजन, वाई और आर दिया हुआ था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ आई? तो भाई ये निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, मतलब मुझे आर निकालना है, आर होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फिर यही वाली बात दी है, द मोस्ट लाइकली मार्क्स इन स्टैट्स, स्टैट्स क्या मेरे लिए एक्स सॉरी वाई है, तो कह रहा है वाई की वैल्यू निकालो जब मैथ्स मतलब एक्स की वैल्यू गिवन है, तो मुझे वाई लेफ्ट में चाहिए, इसके लिए वो वाली इक्वेशन यूज करूंगा इसमें वाई लेफ्ट में होगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर, चलो भाई इसमें कुछ बातें पूछ ली गई हैं, कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, और का ए पार्ट है। पच्चीस 28 35 32 39। चलो अब ये क्वेश्चन मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, पूरा मतलब इसमें, ठीक है, पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं ताकि आपको रिग्रेशन जिनका छूट रखा है वो सब यहाँ पे कवर हो जाए। सर ये है क्वेश्चन 4 का बी, नहीं ए पार्ट है, सॉरी, क्वेश्चन 4 और का ए पार्ट है, ठीक है, यही है ना भाई। तो मार्क्स इन मैथ्स, मैं इधर लिख देता हूं मार्क्स इन मैथ्स, सर इसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा मार्क्स इन, पहला क्या था, मैथ्स, दूसरा स्टैट्स था, पहला मैथ्स है ना, हाँ, दूसरा स्टैट्स है, मार्क्स इन स्टैट्स, इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है। ये है 25 28, मैं इधर लिखना स्टार्ट करता हूँ, 25 28 35 32 31, 35 32 31 36 29 38 34, 36 29 38 34 और 32, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यार इसमें टेम्पलेट होता है जिसमें लाइनें भी बनी होती है, मुझे वो यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें ना थोड़ा वो हो जाता है, चलो कोई नहीं, वो टेम्पलेट पता नहीं, कोई नहीं, चलो। ये है 43 46 49 43 46 49 41 36 32 41 36 32 31 30 33 31 30 33 और 39, ठीक है, ये हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है।
अब मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं कि भाई रिग्रेशन इक्वेशन, क्या बता रहा हूं, रिग्रेशन इक्वेशन तो दो ही होती हैं, ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, ऐसी होती है रिग्रेशन इक्वेशन, दो होती है, ऑफ वाई ऑन एक्स। फॉर्मूला दोनों में सेम है, जो पुरानी इक्वेशन थी ना, जो मैंने अभी कराया था, सर एक्स ऑन वाई है तो एक्स पहले आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं है, एक्स वाई माइनस वाई बार, ठीक है। सेम ऐसी है, वाई माइनस वाई बार इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा बी वाई एक्स, ये चेंज हो जाता है, ये एक्स, सॉरी ये एक्स ऑन वाई है ना, तो ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, ये एक्स ऑन वाई है, ये वाई ऑन एक्स है, ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मूला रहेगा। सर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के भाई दो ही फॉर्मूले होते हैं, दो तीन फॉर्मूले ही होते हैं, एक फॉर्मूला तो हम उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि उसमें डेटा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन ये सब दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, ठीक है। सर जब हमें डेटा दिया होगा तो हम रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो दोनों ही चीजें यहाँ पे कवर हो गई एक ही सैंपल पेपर में। तो भाई इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, देख लो, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन समेशन, नीचे ऑन वाई है ना तो वाई नीचे रहेगा, समेशन वाई स्क्वायर, एक बी एक्स वाई का ये फॉर्मूला भी होता है। सर इसका क्या फॉर्मूला जाएगा, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, समेशन एक्स वाई, ये तो ऊपर सेम ही है, और ऑन एक्स है तो ये समेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार, बस ये फॉर्मूला है भैया। स्मॉल एक्स क्या होता है, ठीक है, आपको कोरिलेशन में जब मैंने पढ़ाया था तो स्मॉल एक्स ऑलरेडी बताया था। स्मॉल एक्स क्या होता है, स्मॉल एक्स क्या होता है, स्मॉल एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार, फिर ऐसे स्मॉल वाई निकालेंगे, स्मॉल वाई क्या होता है, वाई माइनस वाई बार, ठीक है, समझ आ रही है। फिर हमें क्या निकालना है भैया, समेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, समेशन वाई स्क्वायर भी चाहिए, एक कॉलम एक्स स्क्वायर का भी बनेगा, एक कॉलम चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है, एक कॉलम भाई स्मॉल एक्स स्क्वायर का भी बनेगा, एक कॉलम स्मॉल वाई स्क्वायर का भी बनेगा, और एक कॉलम एक्स वाई का भी बनेगा, समझ आ रही है, ये सारे कॉलम बनेंगे, बताओ इसमें कोई दिक्कत है। सर ये बताओ ना एक्स माइनस एक्स बार, अरे भाई पहले तो एक्स बार निकाल लो, एक्स बार क्या होता है, सर समेशन एक्स अपॉन एन, समझ आ रही है, तो मैं यहाँ पे जो समेशन एक्स आ रहा है वो आ रहा है 320, तो मैं एक्स बार हो जाएगा 320 डिवाइड बाय 10, तो ये 32 हो गया, इसका मतलब 25 माइनस 32, 28 माइनस 32, 35 माइनस 32, ये सब इधर लिखोगे। सर वाई बार क्या है, सर वाई बार समेशन वाई अपॉन एन, समेशन वाई आ रहा है 380, तो वाई बार कितना हो गया 380 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 38, समझ आई। तो y में क्या लिखेंगे, 43 माइनस 38 इधर आ जाएगा, 46 माइनस 38, 49 माइनस 38, ये सब माइनस करते रहेंगे, इधर आ जाएगा, ठीक है। सर जब x आ गया तो इसका स्क्वायर करते चलो, y आ गया इसका स्क्वायर करते चलो, x इंटू वाई करेंगे तो ये एक्स वाई वाला कॉलम बन जाएगा, समझ आई। सबका समेशन निकाल लो, सबकी वैल्यू अपनी अपनी जगह डाल दो, एक्स बार की वैल्यू अपनी जगह डाल दो, समेशन एक्स वाई की, वाई एक्स और वाई अब चेंज नहीं होता, एक्स और वाई सेम रहेगा, ठीक है। ये इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू समथिंग, समझ आई, x को अकेला छोड़ना है इधर, क्योंकि इधर x है, इधर y को अकेला छोड़ना है, y इज इक्वल टू समथिंग होगा, ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू समथिंग होगा, y इज इक्वल टू समथिंग होगा, बस आपने वैल्यू डाल देनी है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो मैं इक्वेशन बता देता हूँ आपको, आप सॉल्व करना, इक्वेशन क्या आएगी, x इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 0.23y, क्या रहा है माइनस 0.23y प्लस ये y है, ठीक है, प्लस
40.74, 40.74, ठीक है, ये 74 है भाई, ठीक है। मैं डब्बा मिटा ही देता हूँ लास्ट में, ठीक है, बाद में लगाएंगे। सर y इज इक्वल टू आ रहा है -0.66x, -0.66x प्लस 59.12, प्लस 59.12, तो ये मेरे लिए y वाली आ रही है। अब सर अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है द टू रिग्रेशन इक्वेशन में निकाल लिया द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, मतलब मुझे आर निकालना है, अभी निकालते हैं, पहले थर्ड पार्ट देख लेते हैं। द मोस्ट लाइकली मार्क्स इन स्टैट्स, स्टैट्स क्या था, वाई, तो वाई इज इक्वल टू वाली इक्वेशन हमें चाहिए जिसमें एक्स की वैल्यू 40 है, तो मुझे वाई इज इक्वल टू वाली इक्वेशन चाहिए जिसमें एक्स की वैल्यू में 40 पुट कर दूंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट क्या पुट कर दूंगा 40, ठीक है, तो वो मेरा थर्ड पार्ट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर सेकंड पार्ट कैसे निकलेगा, सेकंड पार्ट है आर, मैं इसको थोड़ा सा और स्क्वीज कर दूं बच्चों, अब तो आपने लिख भी लिया होगा सब कुछ, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब भाई मुझे आर निकालना है, तो जब मेरा बी एक्स वाई आ गया, ये बी एक्स वाई है, इसकी जो वैल्यू इधर आई होगी ना वो बी एक्स वाई है, या तो मैं अलग से पहले निकाल लूँ बी एक्स वाई ये है भाई, फिर मैं बी वाई एक्स अलग से निकाल लूँ, तो आपका बी एक्स वाई, चलो मैं आपको बता देता हूँ आपका बी एक्स वाई कितना आया होगा और बी वाई एक्स कितना आया होगा, क्योंकि मेरे पास तो सोल्यूशन है। तो बी एक्स वाई आपका -0.23 आया, जो हमने इधर ही तो लिखा था -0.23, और बी वाई एक्स आया -0.66, ठीक है, ये दो आपके आंसर आए होंगे। अब आर मुझे अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल लिया तो आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो मैं अगर सॉल्व करूंगा तो आर स्क्वायर क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो गया 0 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.1518 है, कैलकुलेटर है आपके हाथ में भाई, और ये स्क्वायर हो जाएगा रूट हो गया, समझ आ रही है, रूट में दो आंसर आते हैं प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आ जाएगा 0.3896, समझ आ रही है, तो भी स्क्वायर रूट होता है दो आंसर आते हैं प्लस माइनस, तो ये दो आंसर आपके आ गए, ठीक है। एज बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नेगेटिव, तो आर इज इक्वल टू, तो हम क्या लेंगे, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है, अब आप लिखोगे, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, एज बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं बी एक्स वाई, और अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो आर भी हमारा नेगेटिव होगा, समझ आ रही है। तो जो कोरिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, आर को हम नेगेटिव वाला ही लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दो ऑप्शन है ना, तो आर को हम नेगेटिव वाला लेंगे सेंटेंस लिखने के बाद, ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट था, ठीक है। सर इसमें फोर्थ पार्ट रह गया हमारा, है ना, इसका जो फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट एक बार पढ़ लो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फॉर रिग्रेशन, तो चलो ये फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास खाली जगह है मैं यहाँ पे कराता हूँ। कह रहे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, क्योंकि इसमें दो ही चीजें चलती हैं, वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, ठीक है। तो कह रहा है रिग्रेशन, रिग्रेशन को इक्वेशन
y ऑन x का स्टैंडर्ड एरर निकालना है। क्वेश्चन भाई चेंज भी कर सकता है ना, x ऑन y भी कर सकता है, तो पहले हम इसका ध्यान देते हैं। तो भाई स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है, देखो मैं दो फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। इसको हम डिनोट करते हैं एस वाई एक्स से, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो एस वाई एक्स हो गया। सर अगर एक्स ऑन वाई होता तो एक्स वाई होता, ठीक है। तो सर इसका फॉर्मूला है रूट वाई माइनस, इसमें भाई रूट समेशन y माइनस वाई सी, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन n। सर अगर ये फॉर्मूला पूछा जाए तो भाई स्टैंडर्ड एरर, ये एस फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ y ऑन x, तो y ऑन x, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो सर y माइनस ये वाई सी कैसे निकलेगा, है ना। हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, इसको चेंज भी नहीं कर सकते ना। हमारे पास भाई y इज इक्वल टू समथिंग वाली इक्वेशन आई होगी, ठीक है। देखो इधर हमने लिखा था, इधर x लिखा था, इधर y लिखा था, है ना। तो ये इक्वेशन आई होगी, ठीक है। अब इसमें हम x की वैल्यू डालते रहेंगे तो वो y की वैल्यू आती रहेगी, वो हमारा बन जाएगा वाई सी, ठीक है। मेरे को एक चीज इसमें चेक करनी है। हाँ जी बच्चों, तो बेटा जो आपकी y वाली इक्वेशन आई होगी ना, आपको एक कॉलम और बनाना है वाई सी। तो वाई सी कैसे बनेगा, जैसे ये x की वैल्यू जो भी आपकी दी हुई है ना, जैसे x की वैल्यू आपकी है 25, 28, है ना, मैं एक एग्जाम मतलब इसको बस बता रहा हूँ। तो सर वाई सी कैसे आएगा, ये जो y वाली इक्वेशन थी, ठीक है, जो जगह समथिंग प्लस समथिंग x, तो इसमें x था ना, तो x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू 25 पुट कर दोगे तो जो y की वैल्यू आएगी वही है, वाई सी हो गया। फिर एक बार x को 28 पुट कर दोगे तो वाई सी आ गया, तो ऐसे वाई सी आ जाएगा, समझ आई। ऐसे क्या आ जाएगा वाई सी। तो सर एक कॉलम और बनेगा y माइनस वाई सी, एक कॉलम और बनेगा y माइनस वाई सी, और एक कॉलम और बनेगा y माइनस वाई सी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, y माइनस वाई सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब भाई ये इसका जो टोटल आएगा लास्ट में वो इधर आ जाएगा, और n नंबर ऑफ टर्म्स है उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। ये चीज समझ आई। सर एक कॉलम बनेगा वाई सी, जो y इज इक्वल टू वो वाली इक्वेशन बनी थी, उसमें x की वैल्यू ये डाल के वाई सी निकलता रहेगा, ठीक है। फिर वाई सी आ गया, y माइनस वाई सी, दिस माइनस दिस करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका समेशन करेंगे, वही आ गया, अपॉन n कर देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये इसका एक और फॉर्मूला होता है। सर अगर 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 सर x ऑन y आ जाएगा तो भैया इधर x आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये y है ना पहले, तो y ऊपर आ रहा है। अगर x पहले होगा, x ऑन y होता तो इधर x आता है, x माइनस एक्स सी, ठीक है। तो अगर x माइनस एक्स सी, तो x सी कैसे निकलता भाई, जो x वाली इक्वेशन होती है उसमें y की वैल्यू डाल डाल के एक्स सी आता रहता, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं इधर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। समेशन y स्क्वायर माइनस a इंटू समेशन y माइनस b इंटू समेशन एक्स वाई,
ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एन, ये भी एक फॉर्मूला होता है ऑल्टरनेटिव, समझ आई। तो सर इसमें मुझे वाई सी वगैरह नहीं चाहिए, नहीं भाई, ये एक्स है, वाई है, तो मैं केवल वाई था, फिर वाई स्क्वायर चाहिए था, तो वाई का टोटल करेंगे समीशन वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर का टोटल करेंगे समीशन वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक कॉलम और बनाते एक्स इंटू वाई बनाते, समझ आ रही है। तो वो वाला तरीका भी है। कैलकुलेटर आपके हाथ में, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर अगर यही एस एक्स वाई होता तो भैया जहां पे ये क्यों वाई ऑन एक्स है ना, तो वाई वाई यूज हो रहा है, एक्स ऑन वाई होता है तो वाई के बदले एक्स को रिप्लेस कर दो और एक्स के बदले वाई को रिप्लेस कर दो, ये हो जाए समेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए समेशन एक्स माइनस बी समेशन वाई एक्स या एक्स वाई, तो ये तो एक ही बात होती है, समझ आई, क्लियर है। चलो, ये था भाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हमने इसको कर दिया, ठीक है। हाँ जी, अब जो बी वाला पार्ट है भाई, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये आप चैट जीपीटी में डालोगे, आपके पास कुछ आएगा, आप उसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, उसको ढंग से पढ़ लेना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, तो हमने 4 के सारे पार्ट कर लिए, अब हम 5 करने वाले हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये हमारी, चलो इसी वीडियो में कंप्लीट करता हूं मैं, ठीक है। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ अ शुगर फैक्ट्री, ईयर दिया हुआ है और प्रोडक्शन दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू फिट इन ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपको याद हो, मैंने बना रखी है इसकी वीडियो, ठीक है। टाइम सीरीज वाले चैप्टर में हमने करा था। फिर बी है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप चैट जीपीटी से कर लेना, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। ये ए पार्ट है न्यूमेरिकल, फिर ऐसे ही इसमें थ्योरेटिकल दिया हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट्स विद द स्टैंडर्ड एरर, चलो करते हैं इसको, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद फिफ्थ का ए पार्ट, लेट अस स्टार्ट विद फिफ्थ का ए पार्ट, ठीक है। चलो इतने आप क्वेश्चन रीड कर लो भाई। ईयर दिया हुआ, प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है बेटा। ये ईयर दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, और फिट लाइन ट्रेंड बनाना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, एवरेज मंथली इंक्रीज और एस्टिमेट द प्रोडक्शन इन ईयर 2023, ठीक है। चलो मैं अब स्टार्ट करता हूं बेटा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डेटा मैं चेंज कर देता हूं। ये क्वेश्चन फिफ्थ का ए पार्ट, ठीक है। इसका डेटा मैं चेंज कर देता हूं, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको मेथड पता होना चाहिए। ईयर दिया हुआ है सर, ईयर दिया हुआ है 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, और प्रोडक्शन दी हुई है, ठीक है। ईयर इज कॉल्ड टी, टाइम सीरीज हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ईयर इज कॉल्ड टी, प्रोडक्शन को हम वाई बोल देते हैं, ठीक है।
77, 88, 94, 77, 88, 94, 85, 91, 85, 91, 98, 90। ठीक है, बस ये मेरा क्वेश्चन है। अब मुझे फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं भाई। ठीक है, वीडियो में कर चुके हैं। x इज इक्वल टू, हम x निकालेंगे। x क्या होगा, t माइनस 2002, t माइनस 2002। सर 2002 क्या है, इसकी कोई बीच वाली वैल्यू ले ली, तो हमने इसको a मान लिया, t माइनस a करते हैं तो 2002। 1999 माइनस 2002 ये कितना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और समेशन x मेरा इसमें आया 0। और मैंने आपको दो केस बताए थे, ये ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें समेशन x 0 आता है, समेशन x 0 नहीं होता। तो सर अगर समेशन x 0 होता है तो हमारे पास a निकलता है समेशन y अपॉन n से, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इस केस में। ठीक है, और b निकलता है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो सर a की वैल्यू क्या आई भाई, समेशन y है मेरे लिए 623। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो 623 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो ये आ गया 89। और सर b कितना आ रहा है, b है समेशन एक्स वाई। तो मैं एक काम करूंगा, एक एक्स वाई का कॉलम बना लूंगा, ये x है ये y है। ठीक है, ये y, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया -231, -176, -94, 0, 91, 196 और 270। ठीक है, तो ये हो गया समेशन एक्स वाई। तो सर समेशन एक्स वाई कितना हो गया, 56। समेशन एक्स वाई कितना हो गया, 56। तो भाई समेशन एक्स वाई 56 डाल दिया, और समेशन एक्स स्क्वायर, तो भाई एक कॉलम मुझे एक्स स्क्वायर का भी बनाना पड़ेगा, ये एक्स का स्क्वायर करते रहो। तो ये गया 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। ठीक है, तो ये गया समेशन एक्स स्क्वायर। सर व्हाट इज द वैल्यू समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर हो गया 70। कितना हो गया बेटा, 70। तो यहाँ पे मैं 70 डाल दूंगा। ठीक है, नहीं, समेशन एक्स स्क्वायर है 28। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर है 28, तो इधर मैं 28 डाल दूंगा, तो मेरा ये जो b है वो आ गया 2। ठीक है, फिर हम करते हैं ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, तो बेसिकली हमें वाई सी निकालना है, ट्रेंड वैल्यू को वाई सी बोलते हैं। वाई सी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक्स। तो भाई a आ गया और b आ गया, a और b तो आ गए ना हमारे पास, ये a है ये b है, a 89 है b 2 है, a और b डालो और x की वैल्यू डालते रहो, तो ये वाई सी आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है, इसमें a 89 प्लस b का मतलब 2 और इंटू x मतलब -3, तो ये वाई सी की वैल्यू आ गई। तो हम वाई सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 89 प्लस 2 इंटू -3, तो ये मेरे लिए आंसर आ गया 83। ठीक है, एज इन एक्स क्या हो गया 89, ए तो ए और बी तो कांस्टेंट है, और सर ये जो एक्स है ये चेंज होता जा रहा है, ये -2 हो गया, तो सर इसकी वैल्यू हो गई 85। ऐसे आप सारी वैल्यूज निकाल दोगे। ये आ गया ट्रेंड लाइंस, क्या आ गया, 83, 85, ये 87, 89, 91, 93, 95। ठीक है, ये मेरे लिए इसको बोलते हैं, इस वाले कॉलम को बोलते हैं ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, इट इज कॉल्ड ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, इसको ब्रैकेट में आप लिख देना। ठीक है, ये ट्रेंड वैल्यूज है। ठीक है, ये क्वेश्चन यही कह रहा था, ट्रेंड वैल्यूज निकालो, और स्ट्रेट अ फिट लाइन ट्रेंड ये हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड से कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन, व्हाट इज द मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन। भाई ये जो जब ये पूछेगा ना सेकंड पार्ट, ध्यान से ये पूछेगा जरूर,
व्हाट इज द एवरेज मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो जो मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन होता है ना, वो पता है क्या होता है बेटा, जो बी वाला आंसर है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है, वो स्लोप होता है। चेंज इन प्रोडक्शन कितना है, वो बी है। जो बी होता है ना, वो होता है आपका चेंज इन प्रोडक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं स्क्वीज कर देता हूं, ठीक है, वो होता है हमारे पास चेंज इन प्रोडक्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा पहले वाला पार्ट में क्या कह रहा था, ठीक है छोड़ो। सेकंड पार्ट कह रहा है जो बी है वो एनुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन शो करता है। बी का मतलब, जो बी का मतलब होता है, अगर आपसे पूछा जाए एनुअल इंक्रीज, एनुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये बी होता है। समझ आ रही है, जो बी मेरा 2 आया था, ठीक है। बट अगर मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन पूछ रहा है, अगर ये हमसे मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन पूछ रहा है, मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन जानना चाह रहा है, तो हम निकालेंगे जो बी आया, जो बी आया उसको 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सर ये कितना हुआ, 2/12। तो ये आंसर आया 0.167, 0.167, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन मुझे टन्स में बात कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मुझे, सॉरी मेरा वाला जो क्वेश्चन है वो अलग था ना, हमने डेटा अलग लिया था। तो प्रोडक्शन है टन्स में, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 167 टन्स, 167 टन्स। तो वो यूनिट हर क्वेश्चन की अलग होगी, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि भाई ये ईयरली है, 2 ईयरली है, तो मंथली कितना हो गया, डिवाइड बाई 2। और क्योंकि वो टन्स में निकालना था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक टन में 1000 केजी होता है, ठीक है। चलो भाई, इसी क्वेश्चन में हम एक पार्ट मैं और करा रहा हूं, क्योंकि ये पार्ट जो क्वेश्चन मैंने उठाया है उसमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन मैंने उठाया बेटा उसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुन लो, एज्यूमिंग मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ये कह रहा है एलिमिनेट द ट्रेंड बाय यूजिंग बोथ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं एक अलग से टेबल बना रहा हूं, एलिमिनेशन ऑफ ट्रेंड। क्या बना रहा हूं, एलिमिनेशन ऑफ ट्रेंड, ठीक है। तो टेबल का नाम है एलिमिनेशन। अगर ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट कहता है एलिमिनेशन ऑफ ट्रेंड, ये वाली टेबल बना रहा हूं, ठीक है। तो 2 मॉडल होते हैं, एक होता है एडिटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ठीक है। तो भाई एडिटिव मॉडल पता क्या होता है, एडिटिव मॉडल में आपको निकालना है y माइनस वाई सी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में आपको निकालना है y डिवाइडेड बाय वाई सी। बस ये 2 कॉलम आपको बना देने हैं, ठीक है। तो सर ये करस्पॉन्डिंग 1999 देख रहे हो, मैं 1999 को आपको दिखा रहा हूं कि सर इसके इसके सामने ये देखो, ये वाली, ये वाइट से समझना, ये लाइन मैं ये शो कर रहा हूँ क्योंकि उबड़ खाबड़ ना हो जाए, ठीक है। तो 9 इधर ईयर लिखेंगे, तो ईयर 1999 है ना, 99, सॉरी नीचे लिखूंगा ना, ये लाइन ऐसे जा, ओहो ठीक है, ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो गया, 1999 आप ऐसे एक बनाओगे अलग से, ठीक है। तो 1999 के लिए क्या हो गया, y माइनस वाई सी, ठीक है। तो सर 1999 के लिए y क्या है,
सर इसके लिए y है 77, तो ये यहाँ पुट कर दो 77 माइनस वाई सी, इसके लिए वाई सी के 83, समझ आ गई, y माइनस वाई सी, तो ये जो मेरा आंसर है -6, ठीक है। ऐसे ही हम सब ईयर के लिए निकाल देंगे। सब ईयर के लिए फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई सी हमने निकाला होगा, तो इसी टेबल में आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, समझ आ रही है, क्लियर है। और सर y डिवाइडेड बाय वाई सी, सर 77 डिवाइड बाय 83, तो अगर मैं 77 डिवाइड बाय 83 रखूंगा 0.93 आ गया। ऐसे पूरी टेबल बना दूंगा, समझ आ रही है। ये मैंने एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल शो कर दिया, समझ आ रही है। तो भाई इसमें हमने रिग्रेशन में जो जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो इसमें हमने कर दिए, इसी एक क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आप एक बार कर लेना और इसी के बेस पे आप अपना जो बुक वाला क्वेश्चन है उसमें डेटा ही अलग है, वो आप कर लेना, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, ये चैट जीपीटी। अब ये एक पैराबोलिक ट्रेंड वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्या होता है, पैराबोलिक ट्रेंड, ठीक है। देखो आपके पास डेटा दिया हुआ भाई, ईयर दिया हुआ, सेल्स दी हुई है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको ये पैराबोलिक ट्रेंड आपको समझाता हूं, क्योंकि ये पैराबोलिक ट्रेंड मैंने जो हमारा एक फॉर्मेट होता था ना, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के बाद ये वाला पैराबोलिक ट्रेंड था इन टाइम सीरीज, वो मैंने छोड़ दिया था। तो मैं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसी वीडियो में हम खत्म करते हैं। तो भाई ये वाला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपका पैराबोलिक ट्रेंड वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देख लो, डेटा ईयर दिया हुआ, सेल्स दिया हुआ, तो ऐसे मैं कोई और डेटा ले रहा हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग सम अदर डेटा, ठीक है। चलो, ये है फिफ्थ का और का ए, ठीक है, फिफ्थ का और का ए, राइट। चलो मैं ले रहा हूं बेटा ईयर, यहां पे लेते हैं ईयर। ईयर कितना है, ईयर को हम टी लेते हैं, टाइम सीरीज में आपको पता है, इधर सेल्स दी हुई है, ठीक है, सेल्स को हम वाई ले लेते हैं, ठीक है। और पहले तो ये क्वेश्चन जो है वो लिख देते हैं, 2006 2007 से 2012 तक, 2008 2009 2010 2011 2012, और जब सेल्स कितनी है, 21 21 30 21 21 21 30 21, फिर दिया हुआ 62 68 91 62 68 91, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला, क्या कह रहा है, फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला या पैराबोलिक ट्रेंड, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए पैराबोलिक ट्रेंड, या मतलब पैराबोला वर्ड दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई n क्या है, ठीक है। तो n ऑड तो ऑड के केस में तो भैया मिडिल वैल्यू आ जाती है ना। तो मिडिल वैल्यू मेरी 2009 आ रही है, ठीक है। तो हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं, तो हम निकालते हैं उसके बाद x क्या है, t माइनस 2009, ठीक है। ये मेरे लिए x हो गया। तो भाई 2006 माइनस 2009 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा समेशन x कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है, ठीक है। और समेशन y कितना आ रहा है, अगर मैं इधर देखूं समेशन y कितना आ रहा है, तो सर वो आ रहा है 314, ठीक है। सर उसके बाद मैं पहले आपको इक्वेशन लिखवा देता हूं, ठीक है। हमारे पास द इक्वेशन ऑफ, फिर मैं इसको थोड़ा छोटा मोटा करेंगे ले जाऊंगा, द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रेंड, ठीक है। ये अलग ही फॉर्मेट है, अलग ही मेथड है, इसको ध्यान से सुन लो। द मेथड ऑफ पैराबोलिक ट्रेंड दिया हुआ है वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेयर एक्स इज टी माइनस 2009, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रेंड, ठीक है। और इसको निकालने के लिए अब हमें एबीसी चाहिए, हमें एबीसी चाहिए। तो मैं, आप ये लाइन लिखोगे, द नॉर्मल इक्वेशंस फॉर डिटरमाइनिंग ए बी सी आर। तो एबीसी निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशन यूज करनी होती है इस मेथड के अकॉर्डिंग। वो 3 इक्वेशन याद कर लेना। ये हो गया समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x प्लस सी समेशन x स्क्वायर। अभी मैं इक्वेशन सॉल्व करके एबीसी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन x स्क्वायर प्लस सी समेशन x क्यूब। तो देखो सेम फॉर्मूले हैं, बस इसमें समेशन x जुड़ता गया। जहां x और x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, यहाँ पे इनका समेशन किया, समेशन n, मतलब ये समेशन x हो गया, याद कर लेना, ठीक है। फिर समेशन x स्क्वायर y आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया a समेशन x स्क्वायर, जो x था वो x स्क्वायर हो गया, प्लस b समेशन x क्यूब प्लस c समेशन x की पावर 4। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन है। मेरे हिसाब से 3 इक्वेशन को याद करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ आई। मतलब एक्स एक्स जुड़ता जा रहा है, देखो इधर एक्स जुड़ गया, इधर एक और एक्स जुड़ गया, तो एक एक्स एक्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब सर मुझे ये सब इक्वेशंस निकालने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे एक तो एक्स वाई निकालना है, मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है, मुझे एक्स स्क्वायर वाई निकालना है, ठीक है। देखो ना क्या क्या चीजें चाहिए। मुझे समेशन वाई चाहिए, वो तो इधर से आ गया, ठीक है। मुझे समेशन एक्स चाहिए, एक्स भी आ चुका है। समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई का कॉलम बनेगा। एक्स क्यूब चाहिए भैया, एक्स क्यूब का भी कॉलम बनेगा, समझ आ रही है। एक्स की बार 4 चाहिए, तो एक्स की बार 4 का भी कॉलम बनेगा। फिर एक कॉलम बनेगा ट्रेंड वैल्यूज। क्या कॉलम बनेगा? ट्रेंड वैल्यूज, समझ आई। तो मैं थोड़ी सी इसमें जगह बनाता हूं, इसको थोड़ा छोटा करके। ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। तो इधर कॉलम बनेगा ट्रेंड वैल्यूज, जिसको हम वाई सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लिखेंगे ट्रेंड वैल्यूज
जिसको हम बोलेंगे वाई सी, नीचे ऐसी वाई सी, ठीक है, ये हमारे कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर वाई सी कैसे निकलेगा, अरे भाई जब ए बी सी तीनों निकल जाएंगे तो इस इक्वेशन में वैल्यू डालनी है, समझ आ रही है। तो ये x की वैल्यू क्या है -3, तो मैम x ये है और x स्क्वायर इधर आएगा, तो ये दो, ये x के बदले ये डाल दूंगा, x स्क्वायर के बदले ये डाल दूंगा, ए बी सी के बदले ए बी सी डाल दूंगा, तो ये वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। सर ए बी सी कैसे सॉल्व करें, भाई ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ आ रही है, जो जो वैल्यूज हमें चाहिए वो हम इसके टोटल 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 से निकाल लेंगे, ठीक है। चलो मैं इधर आपको ये वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समेशन एक्स वाई की वैल्यू आ रही है 336, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 28, समेशन एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू आ रही है 1456, फिर समेशन एक्स क्यूब की वैल्यू आ रही है 0, समेशन एक्स के बार 4 की वैल्यू आ रही है 196, ठीक है। ये अपनी अपनी इक्वेशन में वैल्यू डालते जाएंगे, ठीक है। जैसे समेशन वाई पहली इक्वेशन में डाल रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या वैल्यू आ रही है, ये थर्ड लिखा बेटा, ठीक है। समेशन वाई कितना है 314 इज इक्वल टू एन ए, एन कितना है 7, ठीक है। तो ये हो गया 7a प्लस बी समेशन एक्स 0 है तो b इंटू 0 0 हो गया, प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर 28, तो हो गया 28c, क्या हो गया बेटा ये 28c, समझ आई। कुछ नहीं है, सॉल्व करने वाली बात है बस, ठीक है। सर सेकंड इक्वेशन जो हमारी सेकंड, इसको मैं बाद में लिखता हूँ यार, नहीं तो आप ना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में वैल्यू डालता हूँ, तो समेशन एक्स वाई कितना है, सर समेशन एक्स वाई 336, तो 336 इज इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स जीरो था, समेशन एक्स जीरो था तो 0 इंटू ए, ठीक है। मैं उधर जाके लिखता हूँ भाई, ठीक है। तो ये हो गया 0, समेशन बी समेशन एक्स स्क्वायर, सर ये हो गया 28 बी, और समेशन एक्स क्यूब कितना है 0, तो ये केवल ये इतनी वैल्यू बची, समझ आ रही है, देखो कितना इजी हो गया, इससे बी डायरेक्टली आ जाएगा, समझ आई। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो b की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, सर b की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व करके b की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। अब तीसरा हम डालते हैं समेशन एक्स स्क्वायर वाई, सर ये हो गया 1456 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर a, तो ये हो गया 28a, एक्स क्यूब तो 0 आया था, 0 हो गया, एक्स बार 4 196, तो ये हो गया 196c, ठीक है। अब भाई इसमें ए और सी आया है ना, ठीक है। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब मुझे एक बार बताओ, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हो भाई। इसको 7 4 से 28, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, कट कुट आके ए और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ए की वैल्यू डायरेक्टली बता रहा हूँ भाई, ए की वैल्यू आ रही है 35.33 और सी की वैल्यू आ रही है 2.38, ठीक है। कैलकुलेटर आपके हाथ में है, एलिमिनेशन मेथड आपको आता है, और आप ए बी सी, ये हमारी 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। ए बी सी 3 वैल्यू आ चुकी हैं।
तीन वैल्यू इस इक्वेशन, ये वाई सी मतलब ये वाली इक्वेशन है, वाई सी का मतलब क्या है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, समझ आ रही है। ए बी सी पुट करोगे, एक्स इसके लिए एक्स ये है और एक्स स्क्वायर ये होगा, ये पुट करोगे, वाई सी की ट्रेंड वैल्यूज पता लगती रहेंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने पूरी टेबल बना ली, फिट इन द सेकंड डिग्री पैराबोला बना लिया हमने। और ये कह रहा था ट्रेंड वैल्यूज निकालो, एक थर्ड पार्ट इसमें था कि ट्रेंड वैल्यूज निकालो, हमने ट्रेंड वैल्यूज भी इसी टेबल में बना दी। समझ आ गई, फॉर्मूला यही होता है भाई पैराबोलिक ट्रेंड में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, कह रहा है कि फोरकास्ट दी सेल्स फॉर 2014। बस ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2014 को फोरकास्ट करो। तो भाई मैं इसका बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा और स्क्वीज करता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है 2014 का फोरकास्ट बताओ, तो मुझे y 2014 की वैल्यू बतानी है। तो वाई सी मेरे लिए क्या है, a प्लस ए क्या है सर 35 है ना, इक्वेशन ये है ना, इसमें डाल रहा हूँ, a की वैल्यू 35.33 प्लस b कितना है 12, तो 12 इंटू एक्स। ठीक है, 12 इंटू एक्स, तो सर x क्या है, चलो पहले मैं लिख देता हूँ x। ठीक है, प्लस c कितना है 2.38 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इस इक्वेशन में व्हाट इज एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान से करो, ये हमने पहले भी करा हुआ है भैया। 2009 को 0 बोल रहे हैं, 2010 को 1 बोल रहे हैं, 2011 को 2 बोल रहे हैं, 2012 को 3 बोल रहे हैं, 2013 को 4 बोलेंगे, 2014 को 5 बोलेंगे। समझ आ रही है, या ऐसे मान लो 2009 को 0 माना हुआ, ओरिजिन माना हुआ, तो 2014 कितना हो गया, 2014 में से 9 को माइनस करो तो कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू 5 हो गई। क्या ये बात समझ आ रही है। यहाँ पे बेटा आप x को 5 पुट करते चलो, x के बदले क्या पुट करोगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 5 हो गया 12 इंटू 5, और ये 2.38 इंटू 25। समझ आ रही है, ये कैसे आया 5, ये मैंने आपको बता दिया। सर अगर ये 2016 के लिए बोलता तो 2016 में से 2009 को माइनस करो, या ऐसे इसको मन में थोड़ा आगे बढ़ा दो, 2012 ये, 2013 ये, 14 15। ठीक है, ऐसे समझ आ गई। ठीक है बेटा, अब है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आराम से निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते भाई, बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या करा हुआ था हमने, बताओ। बी, अरे देखो बी एक्स वाई का, भाई बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो बी एक्स वाई आ जाएगा, है ना। इसमें कुछ है ही नहीं, हमें तीनों वैल्यू तो दी हुई है, तो अभी पीछे क्वेश्चन में करा था। और बी वाई एक्स क्या हो जाएगा सर, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, है ना। ऑन एक्स है तो एक्स नीचे होगा, ऑन वाई है तो वाई नीचे होगा, खत्म कहानी। मुझे आर भी दिया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब ये आर दिया हुआ है, ये क्या है आर, और ये क्या दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया हुआ है। कुछ नहीं है, बच्चों वाला आंसर है, फ्री फंड के मार्क्स है। समझ आ गई। ठीक है बच्चों, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट सैंपल पेपर। 2 पेपर थे हमारे 2023 और 2024, तो जिसमें हमने 2023 को यहाँ पे एंड कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 2024 वाली वीडियोस बनाना। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।